हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड्स। आई एम जेके शिवहरी। तो अपनी सीरीज चल रही थी पीरियोडिक टेबल्स की। पिछला लेक्चर मैंने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल का दिया था। ये लेक्चर में आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेकर के आया हूँ। इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में डेफिनेशन बताने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या कारण है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधता यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से अधिक होती है। इसी प्रकार से सल्फर की इलेक्ट्रॉन बंधता ऑक्सीजन से अधिक होती है, फास्फोरस की नाइट्रोजन से अधिक होती है। आखिर क्यों, ये रीजन भी एक्सप्लेन करेंगे अपन। एक क्वेश्चन और इसमें बनता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ जीरो ग्रुप एलिमेंट से जीरो अर्थात शून्य ग्रुप के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधता शून्य होती है, आखिर क्यों। और एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि प्रत्येक तत्व की प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधता का मान ऋणात्मक जबकि दूसरी इलेक्ट्रॉन बंधता का मान धनात्मक होता है, आखिर क्यों। तो ये सब की एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अपन लिखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसकी परिभाषा लिखते हैं, लिखेंगे जरा। किसी भी न्यूट्रल या आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन्स एंटर मतलब प्रवेश एंटर कराकर उसे ऋणावेशित करने पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे ही हम उस एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इसे E से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब आती है बारी किससे व्यक्त करते हैं, E से व्यक्त करते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन बंधता की एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे ये Cl(G) न्यूट्रल एटम है, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन एंट्री करा दें तो ये क्या होगा, Cl- के लिए डेल्टा H बराबर होगा -3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका जो मात्रक होगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है, ठीक है। और ये सिद्ध कर ये क्या है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है अर्थात क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधता है। इसको 1 भी कह सकते हैं, डेल्टा H1, ठीक है ना। और इसका मान ऋणात्मक क्यों होगा, क्योंकि यह इस प्रक्रम में हमारी एनर्जी क्या हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, निकल रही है, ठीक है ना। तो जब एनर्जी उत्सर्जित होती है तो डेल्टा H का मान ऋणात्मक होता है, और जब हम एनर्जी खर्च करते हैं तो डेल्टा H का मान धनात्मक होता है, ठीक है ना। यहीं पर एक क्वेश्चन बनता है आपका, और यहीं में आप इसको सुधार किए दे रहा हूं इधर, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बनता है, क्या कारण है कि प्रत्येक तत्व की प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधता फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कहलाती। जब हम पहला इलेक्ट्रॉन एंट्री कराएंगे तो जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या इमिट होगी उसे हम क्या कहेंगे, प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधता। और जब हम उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन एंट्री कराएंगे तो वो कहलाएगी द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधता। इसके बाद ये सब फैक्टर हम धीरे धीरे निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपका, क्या कारण है कि प्रत्येक तत्व की
प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता की वैल्यू ऋणात्मक जबकि दूसरे की धनात्मक होती है। तो इसका आंसर हम देंगे। इसका मुख्य कारण होता है कि जब हम किसी एलिमेंट्स में पहला इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं तो एनर्जी उत्सर्जित होती है, जैसे Cl(G+1) इलेक्ट्रॉन आफ्टर रिएक्शन ये क्या होगा Cl माइनस और इधर आएगा +3.61 या डेल्टा H बराबर -3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात ऐसा करने पर ऊर्जा उत्सर्जित हुई, क्योंकि यह इजीली इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके खुद गेन करना चाहता है। जब कोई वर्क अपने मन से हो जाता है तो ऊर्जा ऋणात्मक होती है, वो वर्क ऋणात्मक होता है। जब हमको करना पड़ता है तो वो धनात्मक होता है। अब देखिए ये प्रथम के लिए हो गया तुम्हारा। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन ये माइनस हो चुका है। अब इसमें हम दूसरा इलेक्ट्रॉन जब एंट्री कराएंगे तो ये ऐसा बनने के लिए, अब चूंकि ये ऋण है तो ये इलेक्ट्रॉन ऋण है, तो इसमें क्या लगने लगेगा रिपल्सन फोर्स। क्या लगने लगेगा रिपल्सन, प्रतिकर्षण लगने लगेगा। रिपल्सन लगने के कारण अब हमें ऊर्जा इसमें प्रवेश करानी पड़ेगी, ऊर्जा हमें खर्च करनी पड़ेगी, तभी जो है ये प्रोसेस हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें ऊर्जा देंगे तब ये बनेगा Cl और हम लिख सकते हैं या डेल्टा H बराबर धनात्मक वैल्यू। ठीक है ना। तो यही कारण होता है कि जब हम प्रथम इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराते हैं किसी उदासीन गैसीय एटम में तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, लेकिन जैसे ही ये ऋण आयन बन जाता है तो जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन इस बने हुए ऋण आयन में एंट्री कराते हैं तो हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। इसलिए द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक होता है और प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऋणात्मक होता है। क्लियर? ठीक है। अब देखें, हम पहले फैक्टर इफेक्टिंग इसमें बता दें थोड़ा सा, और फिर ये दोनों क्वेश्चंस की आंसर भी आपको बताएंगे। ठीक है ना। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। नंबर 1 है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेफ, यानी कि मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज विथ इंक्रीज जेफ। जेफ क्या है, इफेक्टेड न्यूक्लियर चार्ज है। इफेक्टेड न्यूक्लियर चार्ज प्रभावी नाभिकीय आवेश है। अर्थात जैसे जैसे एटम का प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, क्योंकि न्यूक्लियस जैसे जैसे जेफ बढ़ेगा तो न्यूक्लियस पर धनावेश बढ़ेगा और इस पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की टेंडेंसी बढ़ेगी और बहुत इजीली से वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा, और जितनी इजीली से आकर्षित करेगा इलेक्ट्रॉन्स को उतनी इजीली से वो ऋणायन बनेगा, और जितनी इजीली ऋणायन बनेगा उतनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो हम लिख सकते हैं यही कारण है कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्रमशः बढ़ता है। जैसे Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये जेफ का बढ़ता क्रम है, जेफ का बढ़ता क्रम, एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बढ़ता क्रम है। ठीक है ना। दूसरा फैक्टर है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। ठीक है ना। तो जिस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितना अधिक स्थायी होता है, ठीक है ना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं होती है, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं होगी तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 भी हो जाती है। जैसे यही कारण है कि शून्य ग्रुप के एलिमेंट, इसका आंसर देखिए ये है, क्या कारण है कि शून्य ग्रुप के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है। तो हम लिखेंगे शून्य ग्रुप के एलिमेंट्स, जो शून्य ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन,
क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन शून्य ग्रुप के एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं, अर्थात उनके बाह्यतम कोश में एक भी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं रहती है, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होती है, जीरो होती है। दैट इज रीजन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बंधता भी शून्य मानी जाती है। बेरिलियम तथा मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बंधता भी शून्य मानी जाती है, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं। इसको एक्सेप्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि सभी सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन बंधता शून्य नहीं होती है, लेकिन बेरिलियम तथा मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बंधता शून्य मानी जाती है। ठीक है, अब आपकी क्वेश्चन आते हैं कुछ। आपका रीजन है क्या कारण है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधता फ्लोरीन से ज्यादा है, क्योंकि आप जब इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे, प्रॉपर्टीज लिखेंगे तो किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधता क्रमशः बढ़ती है, लेकिन ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर ई का मान क्या होता है, क्रमशः घटता है, डिक्रीजिंग होता है। तो देखिए जरा FCl Br I, इसके आधार पर F की इलेक्ट्रॉन बंधता सबसे ज्यादा होना चाहिए, और फिर क्लोरीन की, फिर Br की, फिर आयोडीन की। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधता फ्लोरीन से ज्यादा होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका मुख्य कारण लिखेंगे, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी F से अधिक होती है। इसके मुख्य दो कारण हैं। कितने कारण हैं? दो। नंबर 1, F एटम का साइज Cl एटम से छोटा होता है, ठीक है ना। और दूसरा रीजन ये है, F एटम के 2p ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट Cl के 3p ऑर्बिटल से स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे कि फ्लोरीन के एटम द्वारा इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता क्लोरीन की कंपैरिटी में कम हो जाती है। यही कारण है कि क्लोरीन की प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधता फ्लोरीन से ज्यादा हो जाती है। इसको मैं बताता हूं शील्डिंग इफेक्ट को, ये क्यों ऐसा होता है। देखिए जरा, फ्लोरीन का आकार है छोटा, तो ये रहा न्यूक्लियस इसका। अच्छा, अब ये 2p इलेक्ट्रॉन है, 1s² 2s² 2p5, और क्लोरीन के होंगे आपकी 3s² 3p5, ठीक है ना। तो क्लोरीन के 3p इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 2p होंगे। तो अब दूसरी कक्षा ये है, तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो कितने इतने दूर होंगे ये, 1 2 3 और ये 4, ये सपोज दैट 5। तो इस कक्षा को ये इतना शील्ड कर पाएंगे, इतने दूर रह करके शील्ड कर पाएंगे, ठीक है ना। यानी कि इस कक्षा का ये सेकंड ऑर्बिट है, तो इस कक्षा का आकार कुछ तो छोटा है तीसरी कक्षा से, तो अच्छा शील्ड कर देंगे। अर्थात यह कक्षा में जितने नजदीक रहेंगे उतनी अच्छी शील्डिंग होगी, और शील्डिंग अच्छी होगी तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है नाभिक का, उसको रोकेंगे और इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने से रोक लेंगे। तो जितनी मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन आकर्षित नहीं हो पाएगा, जिससे कि इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता में कुछ कमी आ जाएगी। क्यों? अब देखें इसका शील्डिंग इफेक्ट क्लोरीन का, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसकी दूसरी कक्षा है, और ये इसकी तीसरी कक्षा है। तो तीसरी कक्षा में कितनी 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी तुलना में देखो दूर हो गई,
जब दूर दूर हो गए तो अच्छे से शील्ड नहीं कर पाए, तो इसका शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, कमजोर होगा, और कमजोर होगा तो बाहर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर तेजी से न्यूक्लियस अट्रैक्शन लगा लेगा। अट्रैक्शन लगाएगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके ऋण आयन बनाएगा और ऊर्जा इसमें ज्यादा उत्सर्जित हो जाएगी, क्योंकि आसानी से अट्रैक्शन लगा रहा है और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ जाती है। क्या यही फैक्टर सब में होता है? ये फैक्टर आपका 3 ग्रुप में लगता है, जिसे आप नोट में लिख लीजिए। किस किस में? नोट में आप लिखिए पॉइंट कहां कहां लगता है। 5th A, 6th A, 7th A ग्रुप के सेकंड एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपने ग्रुप में उपस्थित सभी तत्वों से अधिक होती है। अतः इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सही घटता क्रम निम्न होगा। देखो 7th का सबसे ज्यादा क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, यानी कि ये क्या है, Ea का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का घटता क्रम। इसी प्रकार से देखो 6वें ग्रुप में 7th का है, 7th जे 6A में सबसे ज्यादा होगी सल्फर की, फिर होगी किसकी, ऑक्सीजन की, फिर सेलेनियम की, फिर टेलुरियम की, फिर पोलोनियम की। ये भी Ea का घटता क्रम है, Ea का घटता क्रम। इसी प्रकार से आपका 5वें ग्रुप में होगा, सबसे ज्यादा किसकी होगी, फास्फोरस की, फिर नाइट्रोजन की, फिर आर्सेनिक की, फिर एंटीमनी की, फिर विस्मित की। ये है Ea का घटता क्रम, ठीक है ना। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का घटता और बढ़ता क्रम है। और ये इलेक्ट्रॉन बंधुता की परिभाषा में एक बार फिर से पूरा रिवाइज करवा देता हूं आपका। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? किसी भी उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा के उसे ऋणावेशित करने से जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसे ही हम इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्रमशः बढ़ती है। किसी भी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्रमशः घटती है, जैसे ये प्रथम समूह में। लेकिन ये 3 एक्सेप्शन है, नोट के रूप में लिखवाए हैं। 5th A, 6th A और 7th A ग्रुप के सेकंड एलिमेंट्स की अपने ग्रुप में इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होती है, जिसका रीजन होता है उनका परमाणु साइज छोटा होना और 2p इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होना कंपेरेटिव देन 3p के। तो ठीक है, इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता कंप्लीट हो गया है। आई होप ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, थैंक यू।